नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जी बिहार झारखंड के फेसबुक पेज पर। आप सबके साथ मैं जुड़ा हूं अभिषेक कात्यायन और कैप्शन आपने पढ़ा होगा कि आज किस मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं। दरअसल काफी समय से ये देखने में आ रहा है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अपनी आवाज उठा रहे हैं कि कैसे भी करके सरकार जो है वो 7वें चरण के नियोजन की प्रक्रिया जो है वो जल्द शुरू करे। लेकिन वो मामला बिल्कुल अटका पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार बार बार चूंकि समय दे रही है, वक्त दे रही है कि हाँ बहुत जल्द करेंगे, लेकिन ये कहते कहते ही काफी लंबा वक्त बीत चुका है। पिछली सरकार में जेडीयू के पास ये शिक्षा विभाग था, इस बार आरजेडी के पास शिक्षा विभाग है। तो मंत्री कोई भी रहे, सरकार कोई भी रहे, लेकिन ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको लेकर एक सवाल जरूर खड़े होते हैं, कुछ खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों नहीं सरकार सुन रही है। और चूंकि इस वक्त इस पर आप सब भी जानते हैं और बहुत सारे लोग अभी शिक्षक अभ्यर्थी मुझे लगता है कि इसमें जुड़ेंगे भी, जो ये कह रहे हैं कि सरकार जो है उन्हें सिर्फ लगातार तारीख पर तारीख दिए जा रही है, लेकिन एक अंतिम फैसला नहीं कर रही है सरकार कि आखिर 7वें चरण के नियोजन की प्रक्रिया कब शुरू होगी। बड़ा मामला यह है कि शिक्षक अभ्यर्थियों ने अब तक, इससे पहले वो अनिश्चितकालीन धरना दे रहे थे, लेकिन अब कल से यानी 22 नवंबर से वो आमरण अनशन की बात कर रहे हैं। उन्होंने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि सरकार को तत्काल इस पर कुछ करना चाहिए। इस पर बहुत ज्यादा सरकार जो खामोशी बनाए हुए है, चुप है, वो बहुत ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार को तत्काल इस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए, कोई फैसला करना चाहिए, शिक्षक अभ्यर्थियों से बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि लंबे समय से सरकार इसमें बातचीत भी नहीं करती है। सिर्फ बयान आते हैं तो बयान ऐसे आपको दे देने से काम नहीं बनता है। आपको शिक्षक अभ्यर्थियों से बात करना होगा, उनका जो संगठन है उससे बात करनी चाहिए और एक रास्ता निकालना चाहिए कि आखिर कब तक। इंतजार की भी एक सीमा होती है, इंतजार की भी एक लिमिट होती है। आखिर कब तक अनिश्चितकालीन इंतजार, ये तो बहुत मुझे लगता है पीड़ादायक होता है अभ्यर्थियों के लिए, जो नौकरी के लिए, रोजगार के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। और इसीलिए चूंकि कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर लोग मैसेज करते हैं, शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो फेसबुक पे या ट्विटर पर मैसेज के जरिए मुझे बार बार कहते हैं कि इस खबर को उठाया जाए। तो इस खबर को तो उठाया जाता है, लेकिन सरकार इस पर संज्ञान कब लेगी, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि आखिर क्यों सरकार इसमें लेट कर रही है। एक तरफ शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं, एक तरफ उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि रोजगार हमारा जो है हमारी प्राथमिकता में है, रोजगार देना हमारी सबसे पहली इस वक्त जो जिम्मेदारी है वो है, जो सरकार पूरा करना चाहती है। लेकिन जो नई प्रक्रिया जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। जो भी अभी तक रोजगार के अवसर की बात की गई है या जो भी अब तक नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, वो जाहिर तौर पर उसकी प्रक्रिया पहले से चल रही थी और पहले ही वो परीक्षा वगैरह हो चुकी थी, रिजल्ट भी आ चुका था और उसके बाद सिर्फ नियुक्ति पत्र बांटा गया है। नई चीज कब होगी, नई बहाली कब होगी, नई प्रक्रिया कब शुरू होगी, ये अब तक स्पष्ट नहीं है। क्योंकि जो भी सफल अभ्यर्थी हैं, पात्रता जो परीक्षा हुई थी शिक्षकों की, उसमें सफल अभ्यर्थी हैं, वो तो इंतजार ही करते रह गए। उन्हें लग रहा है कि भाई एक तरफ आप कहते हैं कि लाखों पद खाली हैं, यही जो आरजेडी है, ये जब विपक्ष में थी, नेता प्रतिपक्ष थे तेजस्वी यादव, तब वो बार बार कहते थे कि भाई लाखों पद जब हैं रिक्त पड़े हुए हैं, शिक्षकों के ही पद लाखों में रिक्त पड़े हैं, तो फिर उसकी बहाली क्यों नहीं हो रही है। अभी कुछ दिन पहले मैंने भी कहा था और मैंने भी एक ट्वीट किया था, फेसबुक पे भी मैंने लिखा था कि जो दावा वर्तमान सरकार कर रही है या जो वादा कर रही है कि हम लाखों में नौकरियां देंगे, उस दावे को, उस वादे को सिर्फ शिक्षकों की भर्ती अगर सरकार कर दे तो समझिए कि काफी हद तक वादा पूरा हो जाएगा। क्योंकि लाखों पद तो शिक्षकों के खाली पड़े हैं, लाखों अभ्यर्थी तो शिक्षक हैं जो सड़क पर हैं। और ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि ये जो शिक्षक अभ्यर्थी मेहनत करते हैं, परीक्षा देते हैं, परीक्षा में सफल होते हैं, पात्रता परीक्षा में, तो क्या उनके नसीब में सिर्फ सड़क पर ही बैठे रहना लिखा है? क्या वो सड़क पर ही रहेंगे? क्या सड़क पर ही बैठकर आंदोलन करते रहेंगे? ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर सवाल है। कुछ लोग शिक्षक अभ्यर्थी के बारे में तो बात हो ही रही है, साथ में शारीरिक शिक्षकों को लेकर बहुत ज्यादा लोग बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल आप लोगों की भी बात मैं करूंगा। एक बार थोड़ा शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं, जो नियोजन की मांग कर रहे हैं,
उनको लेकर भी अभी सरकार से एक बार, चूंकि वो भूख हड़ताल की तरफ गए हैं और उनके लिए भी सरकार से एक बार बात करनी है। आप लोगों की बहाली तो हुई है, मैं समझ सकता हूं कि 8,000 रुपए वेतन जो है वो आज के समय में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो ये आपकी पीड़ा भी समझने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और किसले शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं, रोशन शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोशन लाल यादव जुड़े हुए हैं। तो तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि शिक्षकों की बात होनी चाहिए। और एक और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोई शख्स, एक बार उनका मैंने मैसेज देखा था अभी, जो बता रहे थे कि वो मोहम्मद आलम शेख हैं, जो कह रहे हैं बिहार मदरसा बोर्ड का मुद्दा भी उठाया जाए। तो एक बार उसके बारे में आलम शेख साहब जो भी डिटेल है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर। मुझे मैसेंजर में आप मैसेज उसकी डिटेल जरा करिए कि क्या है वो, और आप चाहे तो मेरे ट्विटर पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं उसकी पूरी डिटेल कि वो मुद्दा क्या है, ताकि उसे मैं भी एक बार देख सकूं, समझ सकूं कि वो पूरा मामला क्या है जिसको लेकर बातचीत हमें करनी चाहिए। तो अभी फिलहाल चूंकि मैं 7वें चरण के नियोजन की बात कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि मैं शिक्षा मंत्री या फिर आरजेडी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनसे भी मैं यही कहूंगा कि आप लोग कुछ कीजिए। ये जो अनिश्चितकालीन धरना या आमरण अनशन या भूख हड़ताल, ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। अगर इस तरह का आंदोलन लगातार चलता रहेगा और जो युवा हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने पात्रता परीक्षा पास की है, वो अगर सड़क पर ही रहेंगे तो उनका लंबा वक्त बीत चुका है इंतजार में। कोई 1 महीने या 2 महीने की बात नहीं है, कई साल से वो इंतजार कर रहे हैं। और अब तो पिछले कुछ महीनों से लगातार उन्होंने जुलाई अगस्त में भी आंदोलन किया था, उन्होंने तब भी धरना दिया था, फिर उसके बाद उन्होंने अपना वापस ले लिया था इस उम्मीद में कि सरकार बहुत जल्द कुछ करेगी। फिर नहीं हुआ तो उन्होंने अभी 4 या 5 नवंबर से फिर उन्होंने प्रदर्शन, अपना धरना शुरू कर दिया अनिश्चितकालीन, और अब कल से भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक चिंता की बात है कि इन युवाओं को सड़क पर ज्यादा समय तक रहने देना, ये भी बहुत अच्छी चीज नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें सरकार को तत्काल कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए, तत्काल ठोस प्रयास करना चाहिए। शिक्षा मंत्री को खुद पहल करनी चाहिए और बातचीत करनी चाहिए शिक्षक अभ्यर्थियों से, उनके संगठन से, कि आखिर क्यों विलंब हो रहा है, आखिर सरकार स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर पा रही है, क्यों नहीं सरकार ये साफ कर रही है। अगर हो सकता है, हम लोग मानते हैं कि हर आदमी, चूंकि सरकार में जो लोग बैठे हैं वो बेहतर समझ सकते हैं कि आखिर परेशानी क्या है या क्या दिक्कत आ रही है। मैं मानता हूं कि बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, अचानक से ऐसा नहीं होता है कि लाखों नौकरियां यूं ही दे दी जाए, लेकिन फिर भी दावा आपने किया था, वादा आपने किया था कि हम इतनी नौकरी देंगे। तो अगर आपने वादा किया था और आपको लगता है कि वाकई धरातल पर उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उस वादे को धरातल पर उतारा जा सकता है, तो फिर दिक्कत क्या आ रही है, अड़चन क्या आ रही है? अगर वाकई कोई नीतिगत परेशानी है, कोई पॉलिसी से जुड़ा मैटर है, तो ये स्पष्ट करे सरकार बताए कि हाँ हमें दिक्कत आ रही है, हमें इतना वक्त चाहिए। सरकार कहे कि इसमें दिक्कत है, हम नहीं कर पाएंगे। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप में इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि आप खुलकर बोले कि आप नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप करना चाहते हैं, लेकिन कोई परेशानी है, टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ ऐसी आ रही है, तो वो स्पष्ट कर दीजिए। शिक्षक अभ्यर्थियों का जो संगठन है उनसे मिलिए, उनसे बात करिए और कहिए कि हाँ थोड़ा वक्त हमें चाहिए। लेकिन ये जो तुरंत करेंगे, जल्दी करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, इस तरह की जो खबरें आप देते हैं और इस तरह की जो बातें करते हैं, उससे उम्मीदें जागती हैं, और उम्मीदें जब जागती हैं तो फिर लगता है कि इंतजार कब तक, कितना वक्त लगेगा, आखिर कोई समय तो होगा ना, आखिर इंतजार का भी कोई लिमिट तो होगी। मुझे लगता है चंदन कुमार जी ने तो हद ही कर दी है। चंदन कुमार जी थोड़ा धैर्य रखिए, मैंने कहा कि करेंगे, लेकिन एक ही मैसेज को बार बार आप टाइप करके भेज रहे हैं चंदन जी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं एक बार पढ़ूं या 100 बार उसी को आप भेज देंगे तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा चंदन जी। तो इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए और देखते हैं कि उसमें क्या हो सकता है। इम्तियाज साहब कह रहे हैं कि सारी सरकारें एक जैसी होती हैं, सत्ता में आने के पहले युवाओं को प्रलोभन देती हैं और उसके बाद फिर बाद से मुकर जाती हैं। तो इस तरह का भी आरोप लग रहा है। और तो ये अमित मिश्रा हैं जो फिजिकल टीचर के लिए, वो भी कह रहे हैं उठाने को। वाल्मीकि ओझा जी हैं, वो भी कह रहे हैं कि फिजिकल टीचर। तमाम लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है वो कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि सारी सरकारें एक ही रवैये पे चलती हैं। रूपक सिंह हैं,
STET 2019 का मुद्दा उठाने की बात कर रहे हैं, कौशल सिंह नल जल योजना की बात कर रहे हैं। यानी इतने सारे मुद्दे हैं कि एक मुद्दे पर बात करने से के समय बहुत सारे मुद्दे आ जाते हैं, लेकिन फिलहाल उन पर एक एक करके बात हो सकती है। मैं अभी आप लोगों से सिर्फ इतना कहूंगा कि सरकार से हम लोग भी मांग कर रहे हैं, हम लोग भी लगातार ये खबरों के जरिए बता रहे हैं, और आप लोग भी एक बार प्रयास करिए कि शिक्षा मंत्री से बातचीत करें। आपका जो संगठन है प्रयास करे बातचीत करने का, और बातचीत करके कोई समाधान निकले कि आखिर वो समाधान क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, बीच का रास्ता निकालना। क्योंकि इस बात की फिक्र एक आपके भाई के तौर पर मुझे भी होती है कि लगता है कि नहीं, ये भूख हड़ताल करना जो है बहुत सही नहीं है, या आमरण अनशन जैसी चीजें बहुत सही नहीं है। क्योंकि ये सच है कि हक तो सबको है, प्रदर्शन करने का अधिकार है, और शांतिपूर्वक तो अपनी बात रखने के लिए आप धरना, आंदोलन, प्रदर्शन सब कर सकते हैं, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। किसी भी तरह से कोई ऐसी स्थिति ना पैदा हो जिससे मामला जो है वो गड़बड़ हो, तो बहुत शांतिपूर्वक आप अपनी बात रखिए, और शांतिपूर्वक प्रयास ये कीजिए कि कैसे भी करके आपका संगठन जो है वो सरकार से एक संवाद स्थापित करने की कोशिश करे, बातचीत की कोशिश करे। और लगातार हम खबरों के जरिए ये बात करते भी हैं, उठाते भी हैं। मेरी फिर से एक बार कोशिश होगी और मेरा निवेदन होगा सरकार में बैठे लोगों से कि इस पर जल्द से जल्द आप लोग कुछ करें, और जो कल से भूख हड़ताल का ऐलान किया है शिक्षक अभ्यर्थियों ने, उसको अगर हो सके तो आप लोग बातचीत करके और कोई समाधान निकालिए, बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकालिए। तो बाकी मुद्दों पर भी मैं बातचीत करूंगा और प्रयास करूंगा कि एक एक करके सारे मुद्दों पर बात करें। फिजिकल टीचर का मुद्दा है उस पर भी बात करेंगे, या पंचायत से जुड़ा मसला आप लोग जो बता रहे हैं इसके बारे में भी, अगर आप लोगों को लगता है कि आपका कोई ऐसा मुद्दा है जिसपे बातचीत होनी चाहिए, तो वो लोग आप मुझे मैसेंजर पर मैसेज कर सकते हैं। जो मेरा फेसबुक पेज है अभिषेक कात्यायन के नाम से, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं देख लूंगा और देखकर फिर आप लोगों के बारे में इस पर चर्चा करूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका फिलहाल जुड़ने के लिए। और जो लोग कल से भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है, मेरी तो गुजारिश यही होगी कि इस तरह से अपने आप को या अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाकर भी कुछ करना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो बहुत शांतिपूर्वक और बहुत अच्छे से अपनी बात रखिएगा, और प्रयास कीजिएगा कि आपका संगठन जो है वो सरकार से एक वार्ता की स्थिति बने, एक बातचीत का रास्ता निकले, और बातचीत के जरिए कोई समाधान निकले। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।